एक मनहूस रात, एक एमएमएस और एक अजनबी जिसने तबाह कर दी मेरी पूरी दुनिया। शादी से ठीक एक रात पहले मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप उठे। पर मुझे सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब मुझे पता चला कि इस साजिश के पीछे और कोई नहीं, मेरी सौतेली बहन कनिका थी। लेकिन क्यों किया कनिका ने ये सब? उस रात वो आदमी कौन था मेरे साथ? उस एमएमएस को देखकर मेरे होने वाले पति संजय ने किया मेरे साथ कैसा सलूक, जानने के लिए देखिए मेरी दिल दहला देने वाली ये कहानी। मैं हूँ नेहा और ये है मेरी कहानी। मेरी बर्बादी की दास्तान शुरू हुई मेरी बैचलरेट पार्टी की उस काली रात से। क्या इत्तेफाक है ना। मैं भी नादान थी। मुझे लगा मेरी बहन कनिका मेरी खुशियों में शामिल है, मेरे लिए ये पार्टी प्लान कर रही है। लेकिन सच तो ये था कि वो पार्टी नहीं, एक साजिश थी, एक सोची समझी साजिश जो कनिका ने मेरे लिए रची थी। अगली सुबह मेरी नींद खुली एक दस्तक से, और ये दस्तक थी मेरी बर्बादी की। संजय। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं ये आ, और ये सब आखिर है क्या? पर वहाँ कौन है? धोखेबाज कहीं की। संजय, संजय। मेरी बहन मुझे तबाह कर चुकी थी, मेरा सब कुछ बर्बाद हो चुका था। उस रात मेरे साथ संजय नहीं तो कौन था? वो कौन था जिसे संजय समझकर मैंने खुद को उसके हवाले कर दिया? मैं कैसे अपने बचपन के प्यार संजय को नहीं पहचान पाई? ये अनसुलझे सवाल मुझे अंदर से झंझोड़ रहे थे। लेकिन जिंदगी की सबसे बड़ी चोट तो मुझे मेरे घर जाकर लगनी अभी बाकी थी। क्यों? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? अपने पूरे परिवार को शर्मिंदा किया है। पर प्लीज, इसमें मेरी गलती नहीं है। तुम ये क्या बोल रही हो? तुमने तुमने शादी से एक दिन पहले अपने मंगेतर को धोखा दिया है। गलती से भी ये मत कहना कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हे भगवान, कैसे, कौन सी कमी रह गई आखिर मेरी परवरिश में? बस कीजिए। कनिका, अपने पापा की बात को मत काटो। मुझे पहले से पता था कि ये लड़की एक न एक दिन कुछ ऐसा जरूर करेगी। तुमने ऐसा क्यों किया? क्या वो आदमी मुझसे ज्यादा बेहतर था? नहीं नहीं संजय, बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो कौन था। मैं बहुत ज्यादा नशे में थी। जब मैं उस कमरे में गई, मुझे लगा वो तुम हो। क्या बकवास कर रही हो तुम? बाप रे बाप, तुम बोल क्या रही हो? तुम्हें पता है? संजय, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। संजय, मेरा यकीन करो। नहीं, मैं नहीं कर सकता। ये शादी नहीं हो सकती। मैं बिल्कुल टूट चुकी थी। रेत की तरह सब कुछ मेरे हाथ से फिसल चुका था। लेकिन अभी तो वो देखना बाकी था जिसे देखकर मेरा हर रिश्ते से विश्वास उठ गया। मेरी मदद करो प्लीज। मुझे सच में जानना ही होगा। मेरी कोई गलती नहीं है। मेरा मुझे पूरा यकीन करो। है नेहा। नेहा, मैं जानती हूँ
ये सब क्या हो रहा है? छोड़ो इसे। क्या हो रहा है? पागल हो गई है, छोड़ो इसे। इसी ने सब कुछ किया मेरे साथ, इसने। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के ऊपर इल्जाम लगाने की? तुम वैसी ही नीच हो जैसी तुम्हारी माँ थी। इसने सब कुछ बर्बाद कर दिया, इसकी वजह से हुआ सब। रुक जाओ। बैठ ऐसा जाओ। कैसे कर सकती हो? हम बहनें हैं। ये मेरी बेटी नहीं है। क्या मतलब है आपका? तुमने आज मुझे 2 बार निराश किया है। अब तुम इस परिवार का हिस्सा कहलाने लायक नहीं रही। अपना सामान बांधो और यहाँ से निकल जाओ। इस हादसे को 9 साल हो चुके हैं और इन 9 सालों ने मुझे पूरी तरह बदल दिया है। मैं सब कुछ भुलाकर अपनी नई दुनिया में खुश रहने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी मुझे मेरे पापा का कॉल आया और उन्होंने मुझे तुरंत वापस आने को कहा। लेकिन क्यों? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।